बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हमने ना परचेज़ वाउचर को देखना था सॉफ्टवेयर के, जिसको हम परचेज़ इनवाइस फॉर्म भी कह सकते हैं या परचेज़ वाउचर भी कह सकते हैं, ठीक है। और साथ देखना था परचेज़ रिटर्न वाले वाउचर को। तो इसका मैं बिल्कुल मुख्तसर से आपको बता दूँ कि ये सेम उसी तरह है जैसे हमारा जो है वो सेल्स वाला वाउचर था या सेल्स रिटर्न वाला वाउचर था, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है, ये चारों के चारों फॉर्म बिल्कुल एक जैसे हैं। तो फ़र्क क्या है इसमें? परचेज़ हमारा जो होता है वो होता है एक तरह से वो एक्सपेंस होता है, हम खर्च करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हमारा जो सप्लायर होता है, वेंडर होता है ना, जो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है जब हम परचेज़ इनवाइस जो है ना अपनी एंटर कर। इसका आगे थोड़ा सा सेल्स जर्नल का भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ मैं कि इसके ऊपर भी सारी चीज़ें वही होती हैं जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे फार्म एक जैसे हैं। तो उसी तरह सारा डाटा होता है, ठीक है। ख़रीदार की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसकी बिलिंग इंफॉर्मेशन या शिपिंग इंफॉर्मेशन या कंपनी जिससे माल हम ख़रीद रहे हैं उसका नाम वगैरह, डेट वगैरह, प्रोडक्ट की जो है इंफॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, पेमेंट के बारे में या दूसरी तीसरी। तो ये होगी इसकी परचेज़ की। अब परचेज़ जर्नल की बात कर लेते हैं। तो परचेज़ जर्नल जो होता है ये भी दूसरे जर्नल्स की तरह ही एक जर्नल होता है जिसके अंदर हम अपनी तमाम परचेज़ की ट्रांजैक्शन को मेंटेन करते हैं इस तरह से कि परचेज़ हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो इससे ये होता है जब भी हम कोई परचेज़ की ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा परचेज़ अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। सेल्स वाले जो क्राइटेरिया था, सेल्स वाला जो मैटर था, उसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता था जब हम सेल की ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन परचेज़ में क्या होता है, परचेज़ का अकाउंट डेबिट होता है और जो हमारा वेंडर है जो हमें सप्लाई दे रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और अगर कैश करते हैं तो वो फिर कैश ऑब्वियसली क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हल्का सा ओवरव्यू होगा परचेज़ जर्नल का, ठीक है। तो अभी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं क्योंकि चीज़ें तो वही हैं, सिर्फ डेबिट क्रेडिट का आपको क्लियर करना था। तो वीडियो भी इंशाल्लाह ये भी शॉर्ट ही होगी आज। तो फिर ये हम अपनी परचेज़ इनवाइस जो है या परचेज़ एंट्रीज़ वाला जो वाउचर है फॉर्म है उसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमने ओपन किया और देखिए अभी कोई भी एंट्री नहीं है इसमें। तो हम जल्दी से एक एंट्री कर लेते हैं परचेज़ की। ये हमारे पास एक एलपीजी सप्लाई का अकाउंट है, ठीक है। यानी ये हमारा वेंडर अकाउंट हमने बनाया था उस वक्त तो जनरल वाउचर के टाइम पे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमें एक ही हमारे पास जो है प्रोडक्ट है उसको परचेज़ कर लेते हैं। लाइक मैं कर लेता हूँ 100 परचेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी सारा क्राइटेरिया वही है, यानी ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। उसको आपने इधर से जो है ना डबल क्लिक किया तो वो डिलीट हो गई है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी आप इधर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपकी कोई डील होती है, डील डन फॉर द सप्लाई ऑफ 1000 बॉक्सेस एट 1700 पर यूनिट, ठीक है। ये आपने एक डील लिख लिया, मेमोरेंडम या याददाश्त जो भी कहते हैं इसको, वो लिख लिया, ठीक है। और ये आपने लिख लिया। अब आपके पास इस डील की पहली इनवाइस ये है, यानी 100 पीस आपके पास आ गया और टोटल कितना आना है, 1000 आना है। ये रेट के हिसाब से जो है ना डीलें होती हैं कारोबारी हजरात की। तो ये आपने लिख लिया, ऐड कर लिया। ये मैं बिल ऐड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमारी ना इन्वेंट्री को भी जो है ना इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, पता नहीं सेल वाले फार्म में मैंने बताया था कि नहीं। ये हमारी परचेज़ एंट्रीज़ मेड टू डे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डेट आपने जो मर्ज़ी लिखी हो, लेकिन जो आपने आज की तारीख में एंट्रीज़ की है, चाहे वो 10 साल पुरानी एंट्री की है, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि आज की तारीख जो है वो 1 दिसंबर है 2023 है, ठीक है। मैं इसको शो करता हूँ, ये आपके पास एक एंट्री आ गई, ठीक है। अब एक एंट्री जो है ना मैं पिछली डेट की कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ से 10वां महीना कर देता हूँ, ठीक है। अकाउंट वही है हमारा। इसको मैं एक प्रोडक्ट और डाल देता हूँ, वो भी मैं 100 डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया ऐड, इसको किया ऐड बिल, ये हमारा ओके हो गया। अब जब मैं इसको शो करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास 1 दिसंबर की एंट्री है और 1 अक्टूबर की एंट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसको अगर डिलीट भी करना है तो आपका सिंपली वही तरीका है। इसको आप ऐसे
अकाउंट लिखें, फाइंड बिल करें या एंटर करें और उसके बाद इसको डिलीट पर क्लिक करेंगे, एंट्री डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको ओके करते हैं और वो देखें आपके वहाँ पे जो है रिफ़्रेश हो जाता है ताकि वो एंट्री रिमूव हो गई है। इसको आप यहाँ से भी एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 की नहीं है जी, 500 की डील है हमारी। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको चाहे इधर से एडिट करके यानी चाहे इधर से एडिट कर लो, चाहे यहाँ से फाइंड करो और आपके पास ये देखें वो अपडेटेड इनवॉइस आ गई है। ठीक है, और यही चीज़ हमारी इन्वेंट्री को भी अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो मैं अब पहले एक परचेज़ रिटर्न डाल लूँ, उसके बाद जो है ना आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से जो है ना हमारी इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रही है। 100 पीस हमने परचेज़ किया है और मुझे जहाँ तक याद है 90 पीसीज हमने ओपनिंग डाला था, तो ये 190 हो गए। ठीक है, 190 हो गए हमारे पास स्टॉक अवेलेबल। फिर हमने कुछ सेल भी डाली हुई है, वो सेल भी चेक करते हैं और देखते हैं क्या कि हमारा स्टॉक किस तरह मेंटेन हो रहा है। ये मैंने परचेज़ रिटर्न डाली है। ठीक है, परचेज़ रिटर्न के लिए वही एक ही अकाउंट हमारे पास, देखते हैं वो करते हैं उसको। और मैं यहाँ पे जो है 50 जो है ना पीसेस को मैं जो है ना परचेज़ रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने परचेज़ रिटर्न किया है और अब मेरे पास स्टॉक जो है वो कम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं इसको ऐड करता हूँ, एंट्री हो गई है। चेंज करना जो भी करना वही तरीका है हमारा सारा मामला, लेकिन इस दफ़ा मैं डिलीट नहीं करूँगा, ये मुझे एंट्री चाहिए। ठीक है, 50 पीसेस मैंने रिटर्न कर दिए। रेट भी आप चेंज कर सकते हैं अपना, जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। मैंने वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखा हुआ है उसी को करता जा रहा हूँ। ये रिटर्न की होगी एंट्री। अब हमने 100 पीस परचेज़ किया है, 50 पीसेस जो हैं या बॉक्सेस जो हैं हमने रिटर्न कर दिए हैं, यानी 50 पीसेस हमारे पास वो आ गए बचे परचेज़ के और 90 ओपनिंग के थे, टोटल हो गए 140। अब हम देखते हैं हमारे पास सेल में क्या मामला हुआ था। सेल में हमारे पास हमने एक एंट्री डाली थी। ठीक है, इस एंट्री के अंदर हमने 70 पीसेस सेल आउट किए थे। ठीक है, तो ओपनिंग हमारे पास 90 था। ठीक है, उसके बाद हमने 100 परचेज़ किया, ये 190 हो गया। उसमें से हमने 50 रिटर्न कर दिए, बाकी बचे 140। उस 140 में से 70 हमने फिर सेल कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास बाकी रह गए 70। ठीक है, स्टॉक के हिसाब से। और उसके बाद हमने परचेज़ रिटर्न चेक करनी है कि परचेज़ रिटर्न तो नहीं कोई हमारी हुई, तो बिल हुआ है। अब देखते हैं वो किसका है। तो ज़ाहिर सी बात है एक ही प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट की रिटर्न भी हुई है और 50 पीसेस जो है हमारे रिटर्न हुए हैं। ठीक है, तो 70 हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था, 50 उसमें से हमने सेल रिटर्न हमें आ गई। ठीक है, तो सेल रिटर्न जब 50 आ गई तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक हमारे पास वापस मौजूद हो गया या अवेलेबल हो गया। तो 70 ऑलरेडी था, 50 उसमें ऐड हो गए, ये टोटल हमारे पास हो गया 120। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं प्रोडक्ट में जाके कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं डील कर रहा है कि नहीं कर रहा उसको। तो ये मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ और सॉरी प्रोडक्ट तो वैसे सिलेक्ट हो गई लेकिन वो डबल एंटर हो गया था। और ये देखिए हमारे पास 90 ओपनिंग था, 100 हमने उसमें ऐड किया परचेज़ का, 190 हो गया। उसमें से हमने 50 जो है रिटर्न कर दिया, 140 बचा। 140 में से 70 सेल आउट किया, 70 बचा और उस जो सेल आउट किया था उसमें से 50 रिटर्न आ गया। तो वो 70 प्लस 50 हमारा 120 जो है ना स्टॉक अवेलेबल हो गया। ठीक है जी, तो ये देखिए ये हमारी प्रोडक्ट की जो है ना वो सारी जो है डिटेल्स भी स्टॉक की जो है ना मेंटेन कर रहा है प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, कोई और प्रोडक्ट होगी उसको भी जब जैसे जैसे हम सेल परचेज़ करेंगे उसकी तो वो वैसे होती रहेगी। तो यहाँ पे जो है ना अगर आप ओपनिंग बदल देते हैं तो वो सारी सी बात है, फिर आपका स्टॉक अवेलेबल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक जो आपने डालना प्रोडक्ट का वो बड़े ध्यान से डालना है। ठीक है, तो ये इसको मैं बंद करता हूँ। हमारा जो है ना सेल्स का सॉरी हमारा जो है डे बुक कैश का जो हो गया, जर्नल एंट्रीज भी हो गई, इसमें हमने मुख्तलिफ टाइप्स भी हल्की फुल्की टूटी फूटी स्टडी कर ली। ठीक है, उसके बाद सेल्स हैं और परचेजेज हैं। ठीक है, ये भी हमने स्टडी कर ली। अब हमारी आगे बारी आ रही है। ठीक है, उससे पहले हमने कुछ और चीज़ें भी स्टडी की थी। वो ये थी
ऐड प्रोडक्ट्स थी या ऐड क्लाइंट था, ठीक है, उसके अलावा यूनिट्स ऐड करने थे, उसके अलावा जो है ना लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो हमने बनाई थी, ठीक है, या यूनिट्स है, ठीक है। और बारकोड जो है इसकी इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रेडी है, लेकिन इस सिस्टम में या ये जो करंट प्रोजेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर ये इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हम इसको फर्दर टाइम बिंग जो है ना स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखेंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारा रेडी है। तो ये आगे बारी आ रही है आपकी रिपोर्ट्स की, ठीक है। अब ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना बारी बारी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि किस तरह कौन कौन सी एंट्री किस किस जो है ना रिपोर्ट को इफ़ेक्ट कर रही है, वो हम एक एक एंट्री करते जाएंगे और जो है ना उसको मेंटेन करते जाएंगे। और उसके बाद हमारी सिस्टम की बारी होगी। ये सिस्टम वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही ख़ास पोर्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपका यूज़र बेस्ड जो है ना अकाउंटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली ही करके देखेंगे। उसमें अगर कुछ गलतियाँ हुई या कुछ अपडेट होने वाला हुआ वो भी इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ जो है ना अपडेट करेंगे और आपको शेयर भी करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।